नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। अभी हम नोएडा सेक्टर 61 के प्रतीक फेडोरा में मौजूद है और हमारे साथ है मदरहुड अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट सिद्धार्थ पुंडेर। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस गर्मी में बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करें, क्या उनको खिलाएं, कैसे उनका ध्यान रखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, जैसे कि मॉनसून चल रही है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में बच्चे काफी इरिटेट होते हैं और खाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे इन चीजों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो आई वुड थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मानसून में रहती है वो होती है हाइजीन का इशू। मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मॉस्किटो बाइट या पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह, ये सब सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो बेबीज़ के लिए, बच्चों के लिए हाइजीनिक खाना ही दें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग पे ध्यान दें, होम कुक फूड ही सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। एंड बहुत लंबे टाइम से कटे हुए फ्रूट्स या रखा हुआ खाना अवॉइड करें। फ्रेशली कुक्ड होम कुक्ड फूड शुड बी द प्रायोरिटी। कोशिश ये करें कि बाहर का जंक फूड जो अनहाइजीनिक फूड हो उसको अवॉइड करें, बिकॉज इस सीजन में सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग, लूज मोशन ये काफ़ी कॉमन रहता है। एंड विद द वायरल जो काफ़ी कॉमन रह रहा है इस टाइम, फीवर के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप होम कुक्ड हाइजीनिक फूड के लिए ही ट्राई करें, वही बेबीज़ के लिए, बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। कोशिश कीजिए कि हेल्दी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, दाल, चने, राजमा ये सब ऐड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट आप कोशिश कीजिए कि घर का बना नींबू पानी या फिर अगर रिक्वायरमेंट रहे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS करें। अवॉइड फ्रूट जूसेस, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड जंक फूड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट एवरी पेरेंट शुड टेक। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक के या 7 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, उनको टीका लेने के बाद काफी, क्योंकि गर्मी का वेदर है और जब उनको लगने के बाद उनको काफी परेशानी हो जाती है, तो ऐसे में कैसे ध्यान रखें उनका? जब भी वैक्सीनेशन होता है बेबीज का तो प्लीज अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। अगर बेबी को फीवर आता है या कोई और परेशानी रहती है कि पेन हो रहा है, तो उस केसेस में जो आपके डॉक्टर होते हैं दे विल सजेस्ट यू मेडिसिन, जिससे कि पेन कम हो, फीवर भी कम रहे। एंड अगर कोई भी एबनॉर्मल आपको सिचुएशन लगे तो उसमें प्लीज घर पे वेट मत कीजिए, सबसे पहले आप जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हल्का फुल्का फीवर आए या हल्का फुल्का पेन हो, ये ड्रॉप से, मेडिसिन से ठीक हो जाता है। एंड अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो इट वुड हेल्प यू अलॉट। तो इसमें वैक्सीनेशन को आप अवॉइड मत कीजिए, वैक्सीनेशन काफी जरूरी चीज है। अगर फीवर या पेन होता है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन से बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो एक परफेक्ट डाइट है बच्चों को घर में क्या खिलाएं और क्या उनके लिए बेटर है, जो जैसे जैसे एज ग्रोथ होती है वैसे वैसे बॉडी का ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे तो बड़े हैं बट उनका वेट कम है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं बट वेट उनका ज्यादा हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि होम कुक्ड खाना, इंडियन डाइट पे ही प्रेफरेंस रखनी चाहिए। होम कुक डाइट में आपको हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे एंड उसमें कुछ भी जंक वाला एक्स्ट्रा ऑयल या कुछ मैदा, इन सब की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अगर आप होम कुक डाइट ले रहे हैं तो प्लीज़ फोकस कीजिए कि आप डाइट में प्रॉपर बैलेंस मील हो, जिसमें राजमा, छोले, चने, दूध, दही, चीज़, पनीर ये सब बैलेंस अमाउंट में ऐड हो। फ्रीक्वेंट आप फ्रूट्स ऐड कीजिए, फ्रीक्वेंट आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। एंड होम कुक डाइट में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि बेबी की या बच्चे की डाइट सब प्रॉपर करने के बाद भी अगर वेट नहीं बढ़ रहा है या वेट ज़्यादा है, जो सॉल्व नहीं हो रहा इशू, तो उसके बाद प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज बहुत बार कुछ ऐसे डाइटरी इश्यूज होते हैं जो अकेले डाइट से नहीं, उसमें हमें इवैल्यूएशन भी कराना पड़ रहा है। तो कोई चीज़ मिस हो, इससे बेटर है कि आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। बट आई वुड स्ट्रांगली से कि इंडियन डाइट, होम कुक डाइट इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग एल्स। जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, जैसे कई सारे प्रोटीन शेक्स है जो मार्केट में चल रहे हैं बच्चों के लिए, तो क्या प्रोटीन शेक बेटर है बच्चों के लिए? नहीं, वी स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट गिविंग दीज प्रोटीन शेक्स। इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप कहते हैं दूध, दही, पनीर या फिर जो और एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जैसे राजमा, चने, छोले या फिर जो लोग एग्स लेते हैं तो वो एग भी ले सकते हैं।
पैकेज फूड, प्रोसेस फूड को रिकमेंड करना एक कोई सही डिसीजन नहीं है। जो होम कुक डाइट रहती है इट इज इजीली मैनेजेबल, उसमें हाइजीन मेंटेन हो सकती है एंड उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सिद्धार्थ को, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।